Hello students, welcome to my channel and today in this lecture we are going to continue the second part of the chapter 1 class 6. इसका फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, अदरवाइज मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ओके, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था फूड के मेन सोर्सेस क्या हैं। सो व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड? प्लांट्स एंड एनिमल। Plants are the sources of food ingredient like grains, cereal, and vegetable fruits. Animal provide us milk, meat, product, and egg. Cow, goats, and buffalo are some common animal which gives us milk. प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल, फ्रूट्स। एंड एनिमल हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग। और सम एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ, गोट, बफेलो, वो हमें क्या देते हैं? मिल्क देते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव्स अस मिल्क? क्या आप कुछ और ऐसे एनिमल के नेम गेस कर सकते हैं जो हमें मिल्क देते हैं? थिंक अबाउट इट एंड इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। आज हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल के हम कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो एज अ फूड हम यूज़ कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल। हम प्लांट्स की बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स। हम सम पार्ट्स के फ्रूट्स खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, किसी के हम रूट्स खाते हैं। समटाइम्स स्टेम्स, इवन फ्लावर्स, किसी का हम स्टेम्स खाते हैं, किसी के फ्लावर्स खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन अ राइस पेस्ट एंड फ्राई ट्राइड? क्या आपने कभी पम्पकिन फ्लावर खाया है राइस में डीप पेस्ट करके और उसको फ्राई करके? एक बार आप ट्राई करना। ये है, ये पिक्चर दे रखी है, इसमें प्लांट्स के सारे पार्ट है जो हम खाते हैं। ये फ्लावर है, फ्लावर, फ्रूट्स, सम लीफ, बर्ड। ये यहाँ पे इसके ये रूट पार्ट होता है, प्राइमरी रूट और ये सेकेंडरी रूट। प्राइमरी रूट मेन रूट होती है और सेकेंडरी रूट इसकी ब्रांचेस होती है। ओके, ये पूरा पिक्चर है, आप अपनी नोटबुक में ये पिक्चर ड्रॉ कर लेना। हम आगे बढ़ते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट्स में प्लांट्स के हम कौन से पार्ट हम खा सकते हैं? सीड्स ऑफ सम मस्टर्ड प्लांट गिव्स अस ऑयल and leaves are used a vegetable. Can you think of different parts of banana plant and use as a food? क्या आप बनाना के ऐसे पार्ट्स सोच सकते हो जिसका हम खाना बना सकते हैं? Think of more example where 2 or more parts of a single plant are used as food. आप भी और एग्जाम्पल सोच सकते हैं कि ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जिसके एक से हम 2 पार्ट खा सकते हैं। अब हम एक्टिविटी करेंगे। फूड आइटम विथ प्लांट एज मेजर सोर्स इंग्रेडिएंट्स। प्लांट्स पार्ट गिव्स अस इंग्रेडिएंट। यहाँ पे एक फूड आइटम है ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? ब्रिंजल। ब्रिंजल का हम कौन सा पार्ट खा रहे हैं? फ्रूट, चिली स्पाइसेस, फ्रूट, ऑयल, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड अदर प्लांट सीड्स। इसके हम सीड्स खा रहे हैं। ऐसे ही है सम मोर एग्जांपल्स आप हम देख सकते हैं। इस ब्लैंक स्पेस में आप कोई भी वैरायटी का नाम लिखिए। लाइक आपने सैंडविच बनाना है तो सैंडविच में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? पटेटो है, ब्रेड है, बटर है और क्यूक्यूम्बर है, सॉस है। ये सब आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो सॉस कहाँ से बनता है? टमाटो से बनता है। तो टमाटो हमें कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल है। पटेटो की हम स्टेम खाते हैं। बटर हमें बटर मिल्क प्रोडक्ट है जो हमें काऊ से मिलता है। तो इस तरह से आप टेबल बना लीजिए और लिख लीजिए वहाँ पर। ओके, Activity 4. From all the food item you have listed in table 1.3, choose those item whose ingredient are obtained from plants. Which part of plant? Identify this list the food item and parts and shown in table 1.4. अब आप उनके सबके पार्ट्स के नाम आइडेंटिफाई कर लीजिए, किसका हम स्टेम खाते हैं, किसका फ्लावर्स खाते हैं और किसकी हम लीफ खाते हैं। ओके, एक्टिविटी 5। अब हम यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग, चना। Put small quantity of seeds in container filled with water and leaves. एक हम ड्राई सीड्स लेंगे, मूंग एंड चना, और सम क्वांटिटी में हम वाटर लेंगे। उस वाटर में हम मूंग और चना रख देंगे। नेक्स्ट डे उस पानी को हम ड्रेन कर देंगे।
completely the leaf and seeds in this vessel, wrap them with the piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in this seed? A small white structure may have grown out of seeds if you saw the seeds have sprouted. अब नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि ये जो सीड्स होते हैं वो स्प्राउट्स में चेंज हो जाएंगे. अब ये एक्टिविटी आप घर पे करना. एक बाउल लेना, उस बाउल में मूंग या चना लेना, पूरी रात उसमें पानी डाल के रखना. नेक्स्ट डे उसका वाटर ड्रेन कर लेना. उसके बाद उसको कपड़े से बांध लेना और आप देखोगे कि उसमें ये स्प्राउट्स आ जाएंगे. इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव्स देम असाइड ऑफ अनदर डे. Covered with a wet cloth, the next day see if the seeds have sprouted. After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled and some spices get tasty snacks. अब नेक्स्ट डे हम इसको वॉश करके खा सकते हैं और इसको हम बॉईल करके भी खा सकते हैं और इसमें सम स्पाइसेस ऐड करके हम इसको टेस्टी और यमी स्नैक्स भी बना सकते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम? क्या आपको पता है हनी कहाँ से आता है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हैव यू सीन अ बी हाइव? क्या आपने बी हाइव देखा है? बीज ने बजिंग अबाउट. बीज कलेक्ट नेक्टर. बीज खाना नहीं खाती, बीज क्या करती है? नेक्टर लेती है फ्लावर से, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और जो नेक्टर होता है वो हनी में कन्वर्ट हो जाता है. एंड स्टोर इन देयर हाइव. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. When we found a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. ये नेक्टर इनको पूरे ईयर तक स्टोर करके रखती हैं उनके बी हाइव में. उनको सारा साल ये नहीं मिलता है, इसलिए वो सम पर्टिकुलर टाइम में सारा नेक्टर फ्लावर से लेकर बी हाइव में स्टोर करके रखती है. आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट डू एनिमल ईट? एनिमल क्या खाते हैं? अब आपने देख लिया कि सब हम क्या खाना खा रहे हैं. अब हम देखेंगे कि एनिमल क्या खाना खाते हैं. डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? डॉग, कैट, बफेलो, सबके घर में कोई ना कोई पेट होता है. आपने देखा होगा कहीं डॉग है, कैट है, बफेलो है, वो सब क्या खाना खाते हैं. You will then surely be aware of the food the animal eat. What about the other animal? Have you ever observed the squirrel, pigeon, lizard or a small insects may be eating as their food? अभी कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि ये इंसेक्ट्स, स्क्वेरल, पिजन, लिजर्ड, ये सब क्या फूड खाते हैं? वो हम एक्टिविटी में पढ़ेंगे. सेवरल एनिमल लिस्टेड इन टेबल. फॉर सम देम दे टाइप ऑफ फूड दे. बफेलो. बफेलो क्या खाता है? ग्रास. बफेलो ग्रास है, ग्रेन्स. कैट स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क. रेड क्या खाती है? रेड हमारे घरों में होती है, ग्रेन्स खाती है, रोटी खाती है, फ्रूट्स भी खाती है. लॉयन क्या खाते हैं? सम अदर एनिमल्स को खाते हैं. टाइगर अदर एनिमल्स को खाते हैं. स्पाइडर सम स्मॉल इंसेक्ट्स को खाते हैं. हाउस लिजर्ड मॉस्किटोज को खाते हैं. काऊ ग्रास खाती है. ह्यूमन बींग्स सब खाते हैं. ह्यूमन बींग्स ग्रास भी खाती है और एनिमल्स को भी खाती है. बटरफ्लाई नेक्टर लेती है फ्लावर से. क्रो इंसेक्ट्स खाता है, आपने देखा होगा. ग्रेन्स खाते हैं और सम अदर. आप ये अपनी नोटबुक में लिस्ट बना सकते हैं और सम और एनिमल्स आप सोच सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं. एक्टिविटी 7. हैव अ लुक अगेन टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल. एंटर हियर एज फॉलोज. प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्रोडक्ट इन ग्रुप 1. दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस. जो एनिमल सिर्फ प्लांट्स एंड फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, देट आर कॉल्ड हर्बीवोरस. दीज आर सम एनिमल विच ईट अदर एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस कहते हैं. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल? क्या आपने देखा है कि कोई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं? देट आर कॉल्ड ओमनिवोरस. Prepare a table as in table 1.6 and enter this separately in the 3 column as shown. अब यहाँ पे आप एक टेबल बनाइएंगे, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, और आप अब इसमें सम हर्बीवोरस के एनिमल, कार्निवोरस के और ओमनिवोरस के एनिमल राइट डाउन करेंगे. हर्बीवोरस के एनिमल काउ, लाइक बफेलो, गॉट. कार्निवोरस वो एनिमल होते हैं जो ओनली फ्लैश ईटिंग करते हैं, लॉयन, टाइगर, फॉक्स. ओमनिवोरस में डॉग, ह्यूमन बीइंग, क्रो,
जो दोनों खाते हैं, ग्रेन्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी ईट करते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। और सम मोर एग्जाम्पल आप सोच के यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। we food we need in find way which more food can be produced in the country that will not be enough। जो फूड हम प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी कंट्री के लिए कभी इनफ नहीं होता है। सो वी विल नीड टू फाइंड वे टू इंश्योर दिस फूड इज़ मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। हम इंश्योर कर सकते हैं कि हम सारे लोगों को इजीली कैसे अवेलेबल हो। सो ओके स्टूडेंट्स, आज का ये चैप्टर आपका पूरा हुआ इस पार्ट में। अब इसके आगे के क्वेश्चन हैं वी विल डू इन अनदर पार्ट। ओके, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए। और अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग।